अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 7.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल्स ऑफ डेपरेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। Find the distance between the two boards if the point of the observation is 4,000 feet high। ठीक है। अब बेटा देखिए इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसकी हाइट है 4,000 फीट और वहां से दो बोर्ड का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ना। और दोनों बोर्ड एक ही लाइन में है। तो आपको ये फाइंड करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। अब देखिए इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे कि देखिए जैसे आपके पास ये पॉइंट ओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ये ओ आपके पास क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। और ये आपके पास कितना है? 4,000 मीटर हाई है। इसकी हाइट जैसे इसे मैं पॉइंट ए का नाम दे रहा हूँ तो यहाँ से ये 4,000 मीटर हाई है। 4,000 मीटर हाई फीट यानी ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना है? 4,000 फीट है। अब यहाँ पर एक बोर्ड जैसे यहाँ पे बोर्ड बी है। ठीक है। एक बोर्ड बी है और एक बोर्ड आपके पास है सी। अब कह रहे हैं कि जो ए से यानी आपके पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से जो बोर्ड बी का डिस्टेंस है वो बन रहा है आपके पास कितना? 45 डिग्री और दूसरा बन रहा है 30। अच्छा ये भी याद रखना है कि एक एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। क्योंकि देखिए ये आपको पता है कि ये होता है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे आप 90 के करीब जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए आपने क्या करना है कि जो 90 डिग्री के करीब एंगल है वो आपने हमेशा बड़ा लेना है। तो यहाँ से देखिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहला बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 45 डिग्री। ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री ठीक है। इसको भी आप मिला दें तो ये भी 45 होगा। आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। और दूसरी जो बोट है सी, यहाँ से एंगल बन रहा है कितना आपके पास? 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट वो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये इसका जो है ना ये 4,000 फीट हाई के ऊपर है। अब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक बोर्ड बी है उसका एंगल बन रहा है 45 और एक बोर्ड सी है उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। आपने दोनों बोर्ड्स के दरमियान जैसे डिस्टेंस पोज कर ली एक्स, ये आपने फाइंड करना है। और ए से बी तक का यानी आपके पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से लेके और बी तक का डिस्टेंस ये हम सपोज कर लेते हैं वाई। ठीक है। हमें बेसिकली एक्स फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा अब आपने ये भी याद रखना, आपको मैंने बताया था कि 90 के करीब आपने जो बड़ा एंगल है वो 90 के करीब रखना है। जैसे ये 45 है और 30 जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो कम होता जाएगा। तो छोटा एंगल वो आप 90 से दूर रखेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर लेते हैं। तो जो एंगल ऊपर होगा वही एंगल नीचे होगा। तो यहाँ भी हम लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट B and C be the two boards। ठीक है।
and O is the point of observation. And also let x be the required distance between two boards. ये बेटा ये हमने सपोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है आपके पास ओ सी ए, और एक बन रही है आपके पास ओ बी ए। अब हम यहाँ लिखेंगे देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, देयर आर टू राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हम लिख लेंगे फर्स्ट वी कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ, फर्स्ट वी कंसीडर, ओके। पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए सी ओ या ओ सी ए, ओ सी ए। पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी ए ले ली, ठीक है। अब ओ सी ए देखिए आपके पास ये है, ये सी, ये ए और ये ओ है। ये आपके पास है 4000, ये एंगल आपके पास 30 है। ये बेसिकली यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन था, इसको हमने यहाँ पर ले लिया सी के ऊपर। और देखिए ए से सी जो टोटल डिस्टेंस है, देखिए वो आपके पास एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट टेंजेंट थीटा we know that tangent theta is equal to perpendicular over base। यहाँ पे tan हम सी लगाते हैं, टेंजेंट सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास ओ ए है और बेस आपके पास ए सी है। अब टेंजेंट सी आपके पास है 30 डिग्री और ओ ए आपके पास है 4000 फीट ओवर एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम एक्स प्लस वाई को यहाँ ले आते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, या देखिए बल्कि पहले आप टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर दो। टेंजेंट 30 होता है आपके पास 1/√3। तो ये 4000 फीट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस वाई लेफ्ट पर आ जाएगा और 4000 फीट मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4000 फीट। और देखिए √3 आपको याद है कि √3 की वैल्यू होती है 1.7732। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4000 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4000,
ये आपके पास आ जाएगा 6928.203 फीट। और एक्स को यहीं रखेंगे, वाई को राइट पे जाके माइनस कर देंगे। 6928.203 माइनस वाई, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, तो पहले आपने ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले ली है। अब हम ये ले लेंगे स्मॉल वाली ट्रायंगल, जो ये वाली है। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल ले लें, ओ बी ए। अब हम यहाँ लिखेंगे, नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए। अब हम ये ओ बी ए ले लेंगे, यहाँ ट्रायंगल बना भी लेते हैं। ये आपका बी, ये ए और ये O। ये आपके पास एंगल 45 है। ये आपके पास वाई है, और ये 4000 फीट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब यहाँ पे फार्मूला में रहेंगे, वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर टेंजेंट बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास ओ ए है, और बेस आपके पास ए बी। ठीक है, अब टेंजेंट बी आपके पास है 45, एंगल बी 45 डिग्री है। वो ये आपके पास है 4000 फीट, और ए बी आपके पास वाई है। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा टेंजेंट 45 होता है 1, तो ये आ जाएगा 1, और ये 4000 फीट ओवर वाई। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई आपके पास आ जाएगा 4000 फीट। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, यानी हमें ये एक्स फाइंड करना है। ठीक है, हमें जो मेन चीज़ है, हमें बेसिकली ये एक्स फाइंड करना है ये। अब हम क्या करेंगे कि ये आपके जो वैल्यू आई है वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, 1 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास था 6928.203 और माइनस वाई। तो वाई की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं 4000। ठीक है, अब जब ये माइनस करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -4000, ये आपके पास आ जाएगा 2928.203 फीट। तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स। अब आप इसका आंसर यूँ लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज, ये आपके पास आ गया 2928.203 फीट। स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि टू शिप्स आर इन लाइन विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ आर 120 मीटर अपार्ट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द ships are 30 degree and 45 degree as shown in the diagram. Calculate the distance
बी सी कैलकुलेट द हाइट सी डी ऑफ द क्लिफ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कह रहे हैं क्लिफ है, क्लिफ होती है रॉक यानी चट्टान, ठीक है। वो आपको उसकी हाइट दे दी है सी डी। अब क्लिफ के टॉप से दो शिप्स हैं, एक शिप ए है और एक शिप बी है। एक का एंगल बन रहा है 45 और एक का एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस 120 मीटर है। तो पहले स्टेप में तो आपने एक फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन शिप बी एंड द रॉक, और दूसरा आपने क्लिफ यानी रॉक की हाइट फाइंड करनी है। और देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि क्लिफ के ऊपर से आप देख रहे हैं, और आपको याद होगा कि वो एंगल जो बिलो द आई लाइन बनते हैं उस एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो पहला एंगल 45 है, दूसरा 30 है। और आपको बताया था कि जो 90 एंगल होता है उसके करीब जो एंगल होता है वो बड़ा एंगल लेते हैं, यानी 45 पहले लेंगे बी के ऊपर और 30 लेंगे ए के ऊपर। जो छोटा एंगल है वो 90 एंगल से दूर लेते हैं और 45 एंगल 90 के करीब लेते हैं, ठीक है। अब आपको एक तो बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा आपको क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन में कि लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड एच बी द हाइट ऑफ द क्लिफ, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास सी बी डी, ठीक है, नहीं जो पहले वाली ट्रायंगल ये वाली है। एक ये ट्रायंगल बन रही है सी बी डी, और दूसरी बन रही है आपके पास सी ए डी। तो अब यहाँ पे भी हम लिख देंगे देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स। अब देखिए जो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपके पास ये है। फर्स्ट एक ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल सी बी डी लेते हैं, ट्रायंगल सी बी और डी, ठीक है। अब आपने ये ट्रायंगल जब सी बी डी ली, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपको देखिए क्लिफ थी सी डी, और ये शिप बी है। ये एंगल 45 था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन बी और सी आपने सपोज किया एक्स, और हाइट ऑफ द क्लिफ एच आपने सपोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए टेंजेंट यहाँ पे सपोज कर टेंजेंट एंगल बी लिया है, परपेंडिकुलर आपके पास है डी सी, और बेस आपके पास बी सी। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। टेंजेंट बी आपके पास है 45 डिग्री, और डी सी आपके पास है एच, और बी सी आपके पास है एक्स। अब आपको याद होगा टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपके पास 1 आ गया, और ये एच अपॉन एक्स, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू एच, यानी जो क्लिफ की हाइट होगी वो ही डिस्टेंस बिटवीन बी सी होगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं ट्रायंगल जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, से अपना डी ए सी या सी ए डी। अब हमें लिखते हैं नाउ टेकिंग, नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल डी ए सी, डी ए सी। अच्छा, अब आप इसकी डायग्राम ही बना लें।
ये आपके पास ए है, ये सी और ये डी, ये हमने सपोज किया एच। ये एंगल आपके पास 30 डिग्री था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ए से बी 120 है और बी से सी एक्स है। तो आपके पास ए से सी आ जाएगा 120 प्लस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मीटर। अब यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे टेंजेंट ए का। तो वी नो दैट टेंजेंट ए इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी और बेस आपके पास ए सी है। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, टेंजेंट ए है 30 डिग्री और बी सी आपके पास देखे है एच और ए सी 120 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टेंजेंट 30 आपके पास होता है 1.732 और ये 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच। इसे आप अरेंज करके ये लिख दें, एच इज इक्वल टू 1.732 और ये 120 प्लस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास एक्स इज इक्वल टू एच है। तो अब हम क्या करते हैं, इस एच की जगह पर एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, या मर्जी एक्स की जगह एच पुट कर दें या एच की जगह पर एक्स पुट कर दें। तो हम यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट एक्स इज इक्वल टू एच इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट एच की जगह हम ये एक्स पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1.732, ये 120 प्लस एक्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इज इक्वल टू, देखें ये 1 देखिए टेंजेंट 30 की वैल्यू चेक करते हैं। टेंजेंट 30 और ये टेंजेंट, टेंजेंट 30 बेसिकली 0.57577। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, जरा इसको सही कर लो। देखिए टेंजेंट 30 आपके पास है 0.577। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 0.577 और यहाँ पर भी 0.577। अब देखिए 0.557 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आपके पास आ जाएगा 69 और प्लस 0.577 एक्स। अब एक्स की टर्म्स को लेफ्ट पर ले आएंगे, एक्स माइनस 0.577 एक्स इज इक्वल टू 69.282। और देखिए अब यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, कोफिशिएंट 1 होता है। जब आप 1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस
0.577। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.423x इज इक्वल टू 69.282। अब देखें ये 0.42423 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 69.282 डिवाइडेड बाय 0.423। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे। 69.282 डिवाइडेड बाय 0.423। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 163.787 मीटर। तो ये x की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। और x बेसिकली क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन आपके पास शिप ए एंड क्लिफ था। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए, अब आपको हाइट ऑफ द क्लिफ चाहिए। अब क्योंकि इक्वेशन 1 में क्लिफ की हाइट और डिस्टेंस बिटवीन शिप बी एंड क्लिफ जो एक्स था वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस एच इज इक्वल टू एक्स, जो इक्वेशन 1 थी, तो आपके पास आ जाएगा देयर फोर एच इज इक्वल टू 163.787 मीटर। आपके पास क्लिफ की हाइट भी आ गई। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हेंस द डिस्टेंस ऑफ बी सी इज 163.787 मीटर and height of the cliff is also 163.787 मीटर। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सपोज डैट वी आर स्टैंडिंग ऑन ऑन अ ब्रिज, यानी एक बंदा जो एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, या आप ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं 30 फीट अबव अ रिवर, एक रिवर से 30 मीटर अबव, वाचिंग अ लॉग पीस ऑफ अ वुड, यानी एक लॉग जो लकड़ी का हिस्सा होता है मोटा सा, जिसे हम उर्दू में मोछा भी कहते हैं। पीस ऑफ वुड वो है मोटा सा ना, फ्लोटिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ नहीं फ्लोट करता हुआ आ रहा है। इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7, यानी लॉग का जो फ्रंट का है, जो पॉइंट बी के ऊपर है, वो 16.7 डिग्री, एंड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक, यानी और जो बैक है ऑफ द लॉग इज 14 डिग्री, यानी बैक का 14 डिग्री है। हाउ लॉन्ग इज द लॉग, यानी वो लकड़ी का जो पीस है वो कितना, उसकी लेंथ कितनी है, हमें ये फाइंड करना है। अब बेटा देखिए, आपके पास ये जो ओ है, ये समझो इतनी हाइट पे आप स्टैंड किए हुए हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है वो पॉइंट ओ के ऊपर है। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये लॉग है, जो पर्पल में है ना, ये लॉग है। ये बी सी, ये लेंथ ऑफ द लॉग है। आगे वाला हिस्सा बी है और पीछे वाला हिस्सा इसका सी है। तो बी से एंगल बन रहा है 16.7, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से देख रहे नीचे की तरफ, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। वो बन रहा है 16.7। और आपको ये भी बताया था कि जो बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री के बिल्कुल करीब लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे करीब आएंगे तो एक टाइम पे वो 90 डिग्री हो जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वो कम होता हुआ ज़ीरो हो जाएगा।
तो बड़े वाला एंगल आपने 16.7 ले लिया और छोटे वाला एंगल ले लिया 14 डिग्री, यानी बी पे 16.7 और सी पे 14 डिग्री। अब यहाँ पर भी देखिए दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट एक्स बी द सॉल्यूशन में, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द लॉन्ग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। पहले एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास ओ बी सी, और ये भी हम सपोज अगर चाहें तो ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इस वाई सपोज कर लेते हैं इसको, वाई सपोज कर लीजिए। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास ए बी ओ या ओ बी ए, तो हम यहाँ लिखेंगे देर आर टू राइट ट्राइंगल्स फर्स्ट वी कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए या ए ए बी ओ। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ ले रहे हैं। ठीक है। ए बी ओ ट्राइंगल ये आपके पास है। ये ए ओ और ये बी। ठीक है। ये आपके पास एंगल 90 है। ये आपके पास 30 मीटर है। तो ये एंगल 16.7 और ये आपके पास वाई है। तो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे टेंजेंट थीटा। ठीक है। फार्मूला के वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट बी लेते हैं और पेंडिकुलर आपके पास ओ ए और बेस आपके पास ए बी। टेंजेंट ए आपके पास है 16.7 और ओ ए आपके पास 30 मीटर। तो ये आपके पास वाई है। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेंजेंट 16.7 डिग्री मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 30 मीटर। और फिर वाई को यहीं रखते हैं। 30 मीटर डिवाइडेड बाय टेंजेंट 16.7 इज इक्वल टू टेंजेंट 30, और टेंजेंट 16.7 होता है आपके पास 0.3001। और यहाँ से आपका वाई की वैल्यू आ जाएगी 99.996 मीटर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यानी आपके पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से का जो बेस है उससे और जो लॉ का अगला हिस्सा बी है वहां तक का डिस्टेंस आ गया वाई। अब आप ले लेंगे ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ टेकिंग नाउ टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए।
अब आप ये ट्रायंगल भी बना लें। जब ए है, ये ओ है, ये सी है, ये आपके पास आया था वाई प्लस एक्स। ये 90 है, ये 30 मीटर, और ये 14 डिग्री था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखिए टेंजेंट एंगल सी, परपेंडिकुलर आपके पास ओ ए है, और बेस आपके पास ए सी। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है। टेंजेंट सी आपके पास है 14 डिग्री, ओ ए आपका 30 मीटर, और ए सी आपका वाई प्लस एक्स। अब टेंजेंट 14 की वैल्यू आपके पास होती है, टेंजेंट 14 आपके पास है 0.24933। ये 30 मीटर ओवर वाई प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर डिवाइडेड बाय 0.24933। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, जब आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120.322 फोर। अब देखिए वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक्स को यहीं रखेंगे, और ये 120.322 फोर माइनस वाई, और एक्स इज इक्वल टू 120.322 फोर, और वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 99.996। अब देखिए जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 20.33 मीटर। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हेंस लेंथ ऑफ द लॉग इज 20.33। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और जो है वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं चैप्टर नंबर 6 की वीडियोस बनाऊंगा। चैप्टर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।